Hello everyone. I welcome you all on this YouTube channel of Kamla Lotia Sanatan Dharam College Ludhiana, KLSD Speaks. So today in this video we are going to talk about a very important topic which is a very general one also, and I think everybody could connect to this topic, and the topic is communication skills and how can we improve it. और आज के इस डिस्कशन में मेरे साथ मेरे कलीग हैं मिस हरप्रीत, और ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस डिस्कशन में, और ये अपने व्यूज़ बताएंगे कि हम कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। और मुझे लगता है हरप्रीत सबसे पहले हमें ब्रीफ कर देना चाहिए कि कम्युनिकेशन स्किल्स होता क्या है। बिल्कुल, यस। जी एक्चुअली कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सुना तो हमने बहुत है और मॉडर्न वर्ल्ड में तो इसकी बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस हमने सुनी है। बट द थिंग इज़ कि मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। तो उसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा मीनिंग ब्रीफ कर देती हूँ। कम्युनिकेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फीलिंग्स एंड थॉट्स विद ईच अदर। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिल्कुल, exchange of information among two or more people, right? एग्जैक्टली। That is communication। और उस चीज़ के skills, हमारी क्या capabilities हैं, हम कितने अच्छे से communicate कर पाते हैं, that is our communication skills। हम कितने अच्छे से अपनी information को convey कर पाते हैं, और वो right? कहा जाता है कि जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन इज़ एज ओल्ड एज दिस प्लैनेट, एंड बिल्कुल। यू नो। और कम्युनिकेशन तब भी एग्जिस्ट करता था जब कोई लैंग्वेज नहीं थी, पर अभी तो वी हैव अबाउट 7,000 लैंग्वेजेस, you know, All around the all world, around the yes। world, but still कम्युनिकेशन की जहाँ पे बात आती है तो इट्स नॉट जस्ट लैंग्वेज, बट अलॉन्ग विद वर्बल नॉन वर्बल जो Yes। कम्युनिकेशन है, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। यस, यस। जैसे कि हमारे साइन लैंग्वेज हो सकती है, हमारी टोन, हमारी पिच जो है, हाउ वी आर, यू नो, व्हाट आवर बॉडी लैंग्वेज इज़ व्हेन वी आर टॉकिंग टू द अदर पर्सन। ये सब यस, इसी एग्जैक्टली। उसके डोमेन में आ जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के। जब कम्युनिकेशन की बात आती है तो बात कहना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बात हमारा कहना, और बात जो जिनसे हम बात कर रहे हैं वो उस बात को कितना अच्छे से समझ रहे हैं, दैट बिल्कुल। ऑल्सो प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब ये कोई एक पर्सन जो है वो इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है और से जो दूसरा पर्सन, जो जिसे हम लिसनर भी बोल देते हैं या रिसीवर बोल देते हैं, दैट पर्सन इज़ नॉट गेटिंग द इन्फॉर्मेशन एज़ इट वाज़ इंटेंडेड बाय द सेंडर। तो उस वहाँ पर हम जो प्रॉब्लम आई है उस कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, दैट इज़ नोन एज़ मिसकम्युनिकेशन। और ये वर्ड जो है ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है, मिस मिसकम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की जैसे आप बात कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि थोड़ी सी क्लैरिटी हम यहाँ पे अपने व्यूअर्स को दें कि मिस बिल्कुल। कम्युनिकेशन के पीछे मेन मेन रीजंस क्या होते हैं, व्हाट आर द मेन रीजंस बिहाइंड मिस कम्युनिकेशन। और जहाँ तक मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन में जो हमारा एटीट्यूड है, इट हुँ। ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिल्कुल, because बिल्कुल। sometimes we are just talking to exchange we are just talking to share some information, हुँ। and we are just listening to be present, लाइक you इट्स know, like। मैकेनिकल प्रोसेस सा हो जाता है। बट कई बार क्या होता है कि हमारा एटीट्यूड जो है, जैसे हमारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव एटीट्यूड हो सकता है, ये एटीट्यूड्स हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, जैसे कि राइट? एटीट्यूड की बात हो रही है, तो जैसे हम्म। मैं बताना चाहती हूँ कि यूजली हम मान के चलते हैं कि या तो आप नेगेटिव एटीट्यूड के बिल्कुल, साथ मुझे सुनोगे या पॉजिटिव बिल्कुल। एटीट्यूड के साथ मुझे सुनोगे। हम्म। तो मुझे लगता है कि एक एफिशिएंट कम्युनिकेशन के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। क्योंकि जहाँ हाँ। नेगेटिव एटीट्यूड की बात आती है, तो नेगेटिव एटीट्यूड इज़, यू नो, लाइक यू आर टेलिंग मी समथिंग बट आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। बिल्कुल, बिल्कुल। और और मुझे इसके बहुत रीज़न्स हो सकते हैं। एक पर्सन का कोई जो है साइकोलॉजिकल लेवल ऐसा है, वो पर्सन इगोइस्टिक हो सकता है, वो पर्सन बिल्कुल देयर रेडी आर नहीं है सम कि हाँ, कोई देयर उस। आर सम बिल्कुल, साइकोलॉजिकल रीजंस जिसको साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी कहते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जहाँ पे ईगो की प्रॉब्लम आती है, वो ईगो का मेन रीज़न कई बार एज फैक्टर भी होता है, बिल्कुल, और कई बिल्कुल बार होता है। जेंडर फैक्टर भी होता है। होता है, इवन ये डेज़िग्नेशंस के साथ रिलेटेड भी प्रोफ़ेशनल फ्रंट पे हो सकता है, बल्कि जैसे हो कि ही इफ़ आई जाता एम द है। बॉस एंड यू आर जस्ट माय सबऑर्डिनेट, हुँ। तो आप मेरे को कैसे गाइड कर सकते हो? बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी इन्फॉर्मेशन मेरे से ज़्यादा कैसी है? बिल्कुल, आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। अगर हम ये ह्यूमेन कै अपना जो है एक अपफ्रंट अपने आप को रखें, तो उस पॉइंट पे क्या आएगा कि हाँ, वी आर रेडी टू लिसन टू द अदर पर्सन, वी आर रेडी टू हियर व्हाट अदर पर्सन इज़ अबाउट टू से टू अस। तो उस केस में क्या होता है कि हम एक गुड लिसनर बन हुँ, जाते हुँ, हैं, एंड हुँ। व्हेन वी आर अ गुड लिसनर, दैट मीन्स वी आर रेडी टू एक्सेप्ट
ओके। राइट। तो ये जो एक्सेप्टेंस है यही एक कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम कम्युनिकेट अच्छे से कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने इन्फॉर्मेशन ली ही नहीं है। Information, यस, exactly, that's a very important point that you have बिल्कुल। just discussed. हम्म, क्योंकि इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आई हम्म, थिंक। जब एक्सेप्टेंस की बात आती है तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड की ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल आपने कुछ बिल्कुल। कहा, मैंने उसको सुना, मैंने उसको समझा, और हम्म, ये तभी हुआ कि जब मैं विलिंग हूँ। जब यस। मैं विलिंग हूँ, व्हेन आई एम हम्म, विलिंग टू लर्न, व्हेन आई एम विलिंग टू अपग्रेड माई सेल्फ। हम्म, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रॉब्लम तभी, ये जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, ये इसीलिए अराइज होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि नहीं, जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है, हम्म। आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर मी। एंड ये ओवर कॉन्फिडेंस के डोमेन में भी आ जाता है, उस फेयर में भी आ जाता है, बट इसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट शायद यहाँ पर ओवरलुक हो रहा है हमसे, जो है अंडर कॉन्फिडेंस का। अंडर कि कॉन्फिडेंस, कई कुछ लोग जो yes, होते some हैं वो people are very कॉन्फिडेंट ही shy, नहीं। they are not बिल्कुल। confident, यस, और उनको लगता है कि दे cannot do better in their life। ये भी यस। एक रीज़न होता है कि हाँ, कई बार ये जब हम उनके अपनी फेमिलियल। कैपेसिटीज़ पे डाउट हाँ, करते हैं, और कई बार जब हमें ये लगता है कि शायद हम ये कर नहीं सकते हाँ, हैं। ये उनके कोई सोसाइटल कुछ फ़ेमिलियल रीज़न्स हो सकते हैं इस एटीट्यूड के, जो मतलब इस एटीट्यूड को ड्राइव करते हैं। लेकिन ये जो एटीट्यूड है ये भी हमारी कम्युनिकेशन को बहुत ही बुरी तरह से इट मार्स आवर कम्युनिकेशन तो स्किल्स। लेकिन द पॉइंट इज़ कि अब ये प्रॉब्लम्स तो हैं, पर इन प्रॉब्लम्स में से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं? इन हाँ, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, बट यस। पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर क्रिएट कैसे कर सकते हैं, हुँ। सो दैट कि हम अपने आसपास होने वाली चीज़ों को थोड़ा सा पॉजिटिव लेना स्टार्ट करें। एक तो आई थिंक मिस शीना, जो आजकल मैंने देखा है लोगों में एक ऐसा एटीट्यूड बन गया है कि वो प्रेजेंट की बजाय फ्यूचर की प्रेडिक्शंस में ज़्यादा बिलीव करते हैं। दे जस्ट कीप ऑन प्रिडिक्टिंग, अगर उसके साथ हो गया मेरे साथ हो जाएगा, ऐसे मतलब दे जस्ट फियर, दे आर अफ्रेड ऑफ दैट फ्यूचर। तो वो क्या करते हैं, वो फार साइटेड होने की बजाय प्रोडिक्शंस में अपना फ्यूचर, अपना प्रेजेंट जो है वो गवा देते हैं। तो इफ़ अ पर्सन इज़ प्रेजेंट इन द प्रेजेंट ओनली, तो हो ओके। सकता है कि उस चीज़ से हम जो हैं वो ज़्यादा क्लियर हो वो जाएँ कहते हैं अपने ना, लिव इन द गोल्स में। मोमेंट। यस, लिव इन द यस। मोमेंट। यस, वी शुड बी विजनरी, हम फ्यूचर के बारे में वी शुड हैव सम गोल्स आल्सो, बट दैट डजंट मीन कि हम वो जो अनवांटेड फियर्स एंड अनवांटेड बातें, जो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में स्टोर हो चुकी है, उसको हम हावी होने दें अपने। वी शुड जस्ट टेक इट आउट ऑफ आवर माइंड। उस अनवांटेड इन्फॉर्मेशन को निकाल देना चाहिए हमारे माइंड से। एग्जैक्टली। सो हुँ, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड एट द यस। सेम टाइम मुझे लगता है कि थोड़ा सा काउंसलिंग का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बहुत रोल है। होता है, यस। टाइम टू टाइम यंगस्टर्स की, यूथ की, बच्चों की हमें काउंसलिंग भी करते हुँ, रहना चाहिए कि वो अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को, सो दैट बिकॉज पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बिल्कुल, जितना ही बिल्कुल। वे पॉजिटिवली बात करेंगे, बात को सुनेंगे, हुँ, उतना ही उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, बल्कि एंड एक नॉट ओनली इन देयर पर्सनल लाइफ, बट हुँ, दिस इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर देम इन लॉन्गर रन। जैसे बिल्कुल, कल को वो बिल्कुल। जॉब्स के लिए जाते हैं, हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि जब आप में इतनी पेशेंस होनी चाहिए कि आप किसी की बात सुन सको, हाँ, आप किसी के बिल्कुल। क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट कर और सको। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ, जैसे एक पर्सन व्हेन अ पर्सन अपीयर्स फॉर द इंटरव्यू, तो जैसे ही वो पर्सन जो है वो ऑफिस में जहाँ पर उनको बुलाया गया है, वो जो साइट है वहाँ पर एंटर करता है, तो उसका वो जो एटीट्यूड, उसका गेटअप, उसका वो सब, वो जो नॉन वर्बल उसके जो एलिमेंट्स हैं वो देख के ही सबसे पहले इंटरव्यूअर जो है वो डिसाइड कर लेते हैं वेदर दैट पर्सन इज सुटेबल फॉर दिस जॉब फॉर और दिस नॉट। प्रोफेशन और राइट, नॉट, तो ये एग्जैक्टली। एक टर्निंग पॉइंट भी साबित होता है हमारी लाइफ के लिए, ये जो ओके। हमारा कम्युनिकेशन का है। हाँ, And the role of positive attitude is very important as far as interviews are concerned, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि पॉजिटिवनेस के साथ ही आप लाइफ में ग्रोथ को अटेन कर सकते हो, हुँ, पॉजिटिविटी के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हो, हुँ, राइट। अब इंटरव्यू के लिए जैसे सपोज अगर कोई जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि किन बातों को उसको अपने माइंड पे रखना चाहिए, हुँ। प्रेपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए ताकि उसका इंटरव्यूअर्स के ऊपर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े? हाँ, बिल्कुल। ये मैं यहाँ पर थोड़ा-सा बताना चाहती हूँ कि व्हेन अ पर्सन इज़ गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कॉल आ जाती है इंटरव्यू के लिए, तो आई फ़ील कि उस पर्सन को उसी टाइम से या उससे थोड़ी देर पहले से ही इंटरव्यू जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो उनकी इंटरव्यू के जो टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स को उनको पहले ही प्रिपेयर करना प्रिपेयर चाहिए। कर लेना चाहिए, हुँ। ताकि ऑन द स्पॉट उनको ये ना लगे कि मुझे तो आता ही नहीं है, मुझे क्या आएगा भी या नहीं हुँ। आएगा, और ये अंडर कॉन्फिडेंस का एक रीज़न होता है।
ओके। इसी वजह से कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ हो जाता है। और क्योंकि कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि इसलिए भी लूज़ होता है व्हेन यू आर नॉट दैट गुड एट योर ओन सब्जेक्ट। बिल्कुल, और मुझे बिल्कुल। लगता है कि जब आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। हुँ, तो अपनी नॉलेज को भी अपग्रेड करना, अपनी नॉलेज को बढ़ाना, तो हुँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल, दिलाता है। बिल्कुल। और दूसरी बात यहाँ पे मुझे एक बार किसी ने कहा था कि जब भी कभी आप इंटरव्यू के लिए जाओ, तो कभी भी आपको ऐसे ही नहीं चले जाना चाहिए। जिस इंस्टीट्यूट के लिए जा रहे हो, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू हुँ, देने के लिए जा रहे हो, तो उनकी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपके पास ज़रूर होनी बिल्कुल, बिल्कुल, चाहिए। यस। तो ये मैं भी सजेस्ट करती हूँ सभी को कि जब भी आपको कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिले, तो सबसे पहले तो आपको गूगल करना चाहिए और थोड़ा इन्फॉर्मेशन यू शुड हैव फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट हुँ, इंस्टीट्यूट, द बैकग्राउंड, द हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो हुँ। दैट कि आपके लिए थोड़ा-सा आसान हो जाता है। वहाँ पे जाके एटलीस्ट यू वुड हैव सम पॉइंट्स टू टॉक अबाउट। बिल्कुल, और इसके अलावा जो चीज़ें प्रेडिक्टेबल होती हैं, जो पता है कि ये चीज़ें तो पूछी जा ही सकती हैं, वो चीज़ें प्रिपेयर करके लेके जानी, उन चीज़ों की पहले ही प्रैक्टिस करना। राइट, एग्ज़ैक्टली। प्रैक्टिस जो है जैसे कि एक ओल्ड सेइंग है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस के साथ प्रैक्टिस ही, मेक्स यस, एवरीबॉडी परफेक्ट। एवरीबॉडी, नॉट येस, ओनली मेन नॉट बट ओनली वुमेन मैन, आल्सो। एग्ज़ैक्टली। तो ये जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के बगैर तो कुछ भी मतलब और कॉन्फिडेंस वैसे भी आएगा ही विदाउट नहीं। प्रैक्टिस तो जाना ही नहीं चाहिए, बिकॉज़ हुँ, इफ यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू इट मीन्स यू नीड दैट जॉब। अब बिल्कुल। अगर वो ज़रूरत है आपकी, तो उसके लिए तो आपको 100% अपने एफर्ट्स जो हुँ, हैं लगाने चाहिए। एंड बिल्कुल। देयर इज़ अ सेइंग आल्सो दैट विदाउट पेन यू कैन नॉट गेन गेन, यस, एनीथिंग। हाँ तो जी। अगर आपको कुछ गेन करना है, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। इंटरव्यू पे जाने से पहले आपको अपने सब्जेक्ट का और जिस पोस्ट के लिए आप हुँ, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, उसकी उसके उसके उस पोस्ट पे जाके आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने वाली हैं, आपकी हुँ। क्या ड्यूटीज़ होने वाली हैं, तो आपको उसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मुझे लगता है शीना कि हम लोग वापस अपने टॉपिक पे ही आएँ कि हम अपनी कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव कर इम्प्रूव सकते हैं। कर सकते तो हैं। देखो, एक और इसमें पॉइंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि साइकोलॉजिकल नॉइज़ का। आपने ओके। ये सुना होगा कि साइकोलॉजिकल नॉइज़ हमारे हम बाहर तो शोर-शराबा देखते हैं, सुनते हैं, ठीक है? वो हमारी कम्युनिकेशन को अफ़ेक्ट करता है, बट एक शोर जो हमारे अंदर चल रहा होता है, द वन व्हिच इज़ गोइंग साइकोलॉजिकल इनसाइड, यस। नॉइज़ इज़ ओवरथिंकिंग। इट्स वन ऑफ द यस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हुँ, हुँ। ओवरथिंकिंग। ये जो साइकोलॉजिकल नॉइज़ है, ये जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम जा रहे हैं कहीं पर, जाते हम वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, जाते-जाते रास्ते में हमने कोई ऐसा एक्सीडेंट देख लिया या कुछ ऐसा हमने देख लिया जो डिस्टर्बिंग था। हुँ। तो जब हम जा रहे हैं, हमने पूरे दिन में किसी के साथ हम कम्युनिकेट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन स्टिल वो दिमाग में कहीं न कहीं एट द बैक ऑफ आवर माइंड इट इज़ तो स्टिल वही गोइंग बात है, ऑन वही एंड नेगेटिव ऑन, चीज़ें यस, आपको ओवरथिंक करवाती यस। रहती हैं और आप उसी बात में कहीं स्टक होके रह यस, जाते हो। और वो आपको फिज़िकली कुछ सुनने नहीं दे रही हैं। यू आर हियरिंग द थिंग्स बट यू आर नॉट लिसनिंग। आप सुन ओके। रहे हो लेकिन हुँ। सुन नहीं रहे हो, आप उनको समझ नहीं रहे वी हो उन कॉल बातों इट को। साइकोलॉजिकल बैरियर्स। यस, इट्स अ साइकोलॉजिकल बैरियर, और ये जो साइकोलॉजिकल नॉइज़ है, इसी के ऊपर वी हैव टू वर्क अ लॉट। इस अगर हम ये साइकोलॉजिकल नॉइज़ को थोड़ा-सा कंट्रोल करने की कोशिश कर लें, तो हमारी कम्युनिकेशन बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। और ये जो साइकोलॉजिकल नॉइज़ की आप बात कर रहे हो, इज़ इट रिलेटेड टू इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन? येस, इट इज़ समवेयर रिलेटेड टू इंट्रापर्सनल, क्योंकि इंट्रापर्सनल जैसे कि एज अ नेम सजेस्ट, इट इज़ अ कम्युनिकेशन विद इन आवरसेल्व्स। ठीक है, हम खुद से जब बातें करते हैं, मिरर के आगे खड़े होके बात कर रहे हैं या हम कुछ कर रहे हैं, तो हम अपने आप से बातें करते कई रहते बार ये हैं, कहीं बातें कुछ लाउड चलता है, होती हैं, बट कई बार कई ये बार ये हम इंटरनल इंटरनली चलती कम्युनिकेशन रहती भी हैं। होती है, जो बिल्कुल, कि मुझे बिल्कुल। लगता है कि ज़्यादातर टाइम चलती रहती हाँ, है। तो ये जो है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन उसके साथ साइकोलॉजिकल नॉइज़ के साथ रिलेटेड है। जब तक तो वी आर डिस्कसिंग द थिंग्स विद आवरसेल्व्स, वी आर ट्राइंग टू फाइंड रेमेडी फॉर सम हुँ। प्रॉब्लम, तो तब तक इट्स फाइन। लेकिन जब हम उसे हावी कर लेते हैं अपने ऊपर, जब हम उसके उससे इतने अफेक्ट हो जाते हैं कि हम आस-पास की कोई बात सुन ही नहीं पा रहे हैं, बस हम अपने ही थॉट्स में गुम हो जाते हैं हर वक़्त, हुँ। तो तब ये जो चीज़ है वो हमारी कम्युनिकेशन को नेगेटिवली अफेक्ट करती है। इफ़ेक्ट करती है। एडवर्सली बहुत येस, ज़्यादा वेरी अफ़ेक्ट ट्रू। करे, येस। और हरप्रीत, मुझे लगता है कि जब कम्युनिकेशन की बात हो ही रही है, हुँ, तो हमारा मेन फ़ोकस होना चाहिए कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं हुँ, हम। इफ़ेक्टिवनेस की बात आती है, तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमें बिल्कुल बहुत ख़ास ध्यान रखना होता है, हुँ, जिसमें आता है कि जैसे सपोज़ अगर मेरे पास कोई एक एक ऐसा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, हुँ, तो मुझे आपसे वो शेयर करने से पहले मुझे उसकी
खुद को क्लैरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल राइट। yes. अब अगर मेरा मेरी इंफॉर्मेशन अगर मैं ही क्लियर नहीं हूँ अबाउट द इंफॉर्मेशन आई एम सपोज टू कन्वे टू अदर्स, तो उसके लिए लाइक मतलब वो मैं उतने अच्छे से ना तो आगे एक्सप्रेस कर पाऊंगी और ना ही उसकी कोई क्रेडिबिलिटी। सी क्लैरिटी के साथ क्रेडिबिलिटी भी आ भी जाती है, साथ yes. में आती है कि क्रेडिबिलिटी इज यू शुड बी वेरी Aware अवेयर of ऑफ द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन yes, the विच इज ऑल्सो whether it's trustworthy or एग्जैक्टली इट not, शुड बी yes. ट्रस्टवर्दी। क्योंकि जब मेरे को एक तो सोर्स ऑथेंटिक होना चाहिए। जैसे आजकल हम देखते हैं कि व्हाट्सएप पे भी कितने सारे मैसेजेस हमें आते रहते हैं और कई बार लोग ब्लाइंडली जस्ट उनको फॉरवर्ड करते रहते हैं। और यहाँ पे इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करने से पहले आपको उसकी क्रेडिबिलिटी का पता होना चाहिए कि वेदर इट इज ऑथेंटिक और नॉट, कि ये सच भी है, जेन्युइन है भी कि नहीं है। तो क्लैरिटी के साथ साथ क्रेडिबिलिटी के साथ साथ मैं कंप्लीट मैसेज होना बहुत जरूरी है। अगर हम अपना मैसेज ही इनकम्प्लीट कन्वे कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ही इनकम्प्लीट जा रही है, तो जो हमें आगे से फीडबैक चाहिए, जो हम काम करवाना चाहते हैं, वो कैसे कंप्लीट होगा। और वैसे भी अगर मैसेज इनकम्प्लीट होगा तो आप मान के चलिए कि वो मिस कम्युनिकेशन में ही खत्म होगा जाके, उसी में आ जाता है। बिल्कुल। और कंप्लीट मैसेज के साथ साथ यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि मैसेज आपका कंप्लीट होने के साथ साथ इट शुड बी करेक्टली फ्रेम्ड आल्सो, क्योंकि जब हम उसको एग्जैक्टली जब हम उसको मैसेज को आप जिसको हम व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो एनकोडिंग की बात हम करते हैं। तो जब मैसेज आप अपना एनकोड कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैसेज किसके लिए एनकोड किया जा रहा है, कि जो भी आपके रिसीवर्स हैं जिन तक वो मैसेज जाएगा उनके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, उनकी लैंग्वेज क्या है, उनको किस लहजे से आप अच्छे से समझा सकते हो। तो इन चीज़ों का आपको खास तौर पे ध्यान रखना ताकि होता उनकी है, अंडरस्टैंडिंग को हम एनहांस कर सकें। और एक पॉइंट और यहाँ पर आ रहा है शीना मैम, कि इसके साथ साथ ये आ जाता है कि कंसाइज होना मैसेज का बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के लिए बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, तो वो लंबी बातों में वो जो इम्पोर्टेंट मैसेज था कहीं गुम हो जाता है, इट्स लॉस्ट समवेयर। वो कई बार होता है ना कि जब आप when somebody is not coming to the point, we usually say that stop beating about the bush, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हो जाता है कि अगर हम बात जो है वो ब्रीफ नहीं करते हैं तो कहीं उलझा देते हैं सुनने वाले को भी। एक और सेइंग मुझे बड़ी अच्छी सी याद आ रही है इसमें, शेक्सपियर की है ये, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। तो इंटेलिजेंस जो है वो ब्रीफ मैसेज में है लेकिन कंप्लीट मैसेज में, ना कि लंबी लंबी बातें जिनमें मैसेज कहीं गुम हो गया है। तो मुझे लगता है इसी के साथ ही हमें आज के डिस्कशन को यहीं पे एंड कर देना चाहिए। और आपके जो भी क्वेरीज और क्वेश्चंस हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे वीडियोस आपके लिए फिर लेके आएँ और आपकी प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।